'Cause I just wanna go to the deep. हेलो दोस्तों, टेक्नोरेविव्यू में आपका स्वागत है और आपने टाइटल बिल्कुल सही पढ़ा। मैं दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी टैब S7 को अपना परमानेंट डिवाइस बनाने की प्लानिंग कर रहा हूँ यूट्यूब के काम के लिए। आपने सही सुना। देखिए दोस्तों, जब से हमने इसका अनबॉक्सिंग किया, डिटेल में अनबॉक्सिंग किया था, 15 मिनट से ज्यादा वो वीडियो बनाया था। अगर आपने नहीं देखा, यहाँ पर कार्ड देता हूँ, आप जरूर से जाके देखना। लेकिन तब से लेके अब तक मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ और मेरा क्या एक्सपीरियंस है वो मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। अब यूट्यूब पर दोस्तों हम जो वीडियोस अपलोड करते हैं, बहुत सारे लोगों को आसान भी लगता है कि भाई वीडियो बना दिया, काम हो गया, लेकिन उसके पीछे बहुत ज्यादा मेहनत होती है दोस्तों। और हम लैपटॉप से ज्यादातर सारा काम कर लेते हैं, कभी कभी मैं मोबाइल फोन का इस्तेमाल करता हूं, लेकिन जब से ये टैबलेट आया दोस्तों, मैं अब लैपटॉप के अलावा इसका भी इस्तेमाल कर रहा हूं बाकी के काम करने के लिए। जैसे कि दोस्तों, अगर मुझे कोई न्यू वीडियो क्रिएट करना होता है तो कभी कभी दिमाग में अचानक से आइडिया आ जाता है, तो वो बुक और पेन ढूंढना पड़ता है। लेकिन यहां पर टैबलेट के साथ में क्या दोस्तों, मैं टेबल पर ही रखता हूं हमेशा, तो मैंने एस पेन निकाला, लिख लिया और वो सेव्ड रहता है, उसको टेक्स्ट में भी वैसे कन्वर्ट कर लेता है, तो मुझे पता चल रहा है कि अब यहां पर क्या करना है। तो काफी कन्वीनियंट है उस मामले में। अब मैं थंबनेल यहां पर इससे क्रिएट कर रहा हूं दोस्तों, कैनवा का इस्तेमाल करता हूं, जिसमें ऐप मुझे उन्होंने दे दिया है, तो बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के थंबनेल्स मैं इसमें बना देता हूं। और साथ में दोस्तों, अगर मुझे कोई भी इंपॉर्टेंट ईमेल्स आते हैं, पीडीएफ हो, वर्ड हो, तो मुझे यहां से वह ड्रैग ड्रॉप करना हो, कॉपी पेस्ट करना हो, तो सारे साइन वाइन करना हो ऑनलाइन, जो भी है अब मैं इस टैबलेट के थ्रू ही कर रहा हूं। और साथ में इतना ही नहीं, मैं एडिटिंग वगैरह भी अब इसमें कर रहा हूं। इमरजेंसी में अगर कुछ गड़बड़ी हो जाती है, लैपटॉप अगर हमारे पास नहीं है, तो मैं इसका इस्तेमाल करके अब एडिटिंग भी कर लेता हूं। यहां तक कि अब मैं ये सोच रहा हूं, अभी तो लॉकडाउन है, अगर मैं बाहर गया तो मैं इसी को लेके जाऊंगा, क्योंकि लैपटॉप ऑब्वियसली इसके मुकाबले काफी हैवी होता है, ये काफी लाइट वेट है, स्लिम है, तो मैं अब इसका इस्तेमाल करूंगा दूसरे इंपॉर्टेंट काम के लिए। तो हाँ, मैं अभी सोच रहा हूं उसको अपना परमानेंट डिवाइस बनाने के लिए, यूट्यूब के काम के लिए। अब यहां पर दोस्तों इसकी जो बेल्ट है ना, वो बहुत ही ज्यादा प्रीमियम है। आपको मेटल यूनिबॉडी मिलता है, राउंडेड कॉर्नर्स इसके अंदर है, आपको ग्रिप काफी अच्छा मिलता है जब आप उसको होल्ड करते हैं। और साथ में जो एजेस है दोस्तों, ये फ्लैट है और इन्होंने ऐसा पॉलिश्ड फिनिशिंग दिया है जो बहुत ही ज्यादा प्रीमियम लगता है देखने में। अगर मैं पुराने वाले टैबलेट से कंपेयर करता हूं, सैमसंग के ही, और दूसरे टैबलेट से भी कर लूं, तो ये देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है। और ये फ्लैट सरफेस का मतलब ये भी होगा कि जो एस पेन है, अब आप उसको पीछे जो यहां पर एक कैमरे के नीचे स्ट्रिप मिलती है, वहां पर लगा के चार्ज तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको जब काम करना हो और इमरजेंसी में आपको अगर एस पेन को भी साथ में ही रखना हो, तो आप अपने टैबलेट के बाजू में इस तरीके से चिपका सकते हैं। तो ये भी एक कारण है यहां पर इसके फ्लैट सरफेस का। 6.16 आपको थिन मिलता है, जो बहुत ही ज्यादा पतला है, और 506 ग्राम्स का मिलता है। तो ये पुराने वाले से थोड़ा हैवी है, लेकिन मेरे ख्याल से टैबलेट के हिसाब से इसका वेट सही है, इतना ज्यादा हैवी नहीं लगता है। तो डिजाइन वाइज दोस्तों मुझे ये बहुत ही बढ़िया लगा है, वहां पर मुझे कोई शिकायत नहीं है इससे। काफी स्टडी और काफी मजबूत बिल्ड आपको यहां पर मिल जाती है। इस एस पेन की तरफ आते हैं दोस्तों, इसने मेरा बहुत ज्यादा टाइम सेव किया है। जी हाँ, आपको अब इस बार जो लेटेंसी मिलती है वो सिर्फ 9 मिली सेकेंड्स की है, बहुत ही कम है। लिखता हूं जब ऐसा लगता है कि मैं कागज के टुकड़े पर लिख रहा हूं, वैसी फील यहां पर आता है। ब्लूटूथ सपोर्ट के साथ में मिलता है, रिमोटली अगर आपको काम करना हो दूसरे, वो आप कर लीजिए। फोटोज वगैरह रिमोटली लेना हो, वो भी आप यहां पर कर सकते हैं। साथ में AR डूडल वगैरह के जो फीचर्स है वो बनाइए, छेड़छाड़ करिए, कभी टाइम पास करना हो तो मैं वो कर लेता हूं। वैसे क्लिप स्टूडियो ऐप आपको मिलता है, जिसका उन्होंने 6 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन दे दिया है। अगर आपको हाई क्वालिटी पेंटिंग वगैरह करना है और उसमें बहुत सारे आपको फीचर्स मिलते हैं एडिटिंग के, उसका आप इस्तेमाल करिए। नोट शेल्फ दोस्तों, आपको एक ऐप और मिलता है जो बहुत ज्यादा ईजी है और बहुत यूजफुल है। अगर आपने सर्कल बना लिया आड़ा टेढ़ा, वो उसको प्रॉपर कर देगा, लाइन खींच लिया आड़ा टेढ़ा, वो उसको सीधा कर देगा। इसके थ्रू आप ऑडियो वगैरह भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर आप कोई प्रेजेंटेशन में बैठे हो, वहां पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, और यहां पर लिख दीजिए, वो टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लेगा। तो बहुत सारे फीचर्स आपको वहां पर मिलते हैं। कैनवा मिलता है दोस्तों, और ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जहां पर इसके थ्रू अब मैं, हालांकि ये आपको प्ले स्टोर में ऐप मिल जाएगा, फ्री है, लेकिन उसको उन्होंने ऐसा ऑप्टिमाइज किया इस टैबलेट में कि बहुत ही ईजी लगता है। और अब मैं थंबनेल वगैरह सब कुछ इससे बनाता हूं, तो मेरा काम अब यहां पर बहुत अच्छा हो गया है। साथ में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वगैरह है, तो अगर आपको इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स, आपकी फाइल्स वगैरह है, अगर आपको उनमें एडिटिंग करना है, ड्रैग ड्रॉप करना है, वो सारे बेसिक इंपॉर्टेंट काम आप इसके थ्रू आप कर सकते हैं, जो मैं करता हूं और मुझे वहां पर काफी मजा आता है। सॉफ्टवेयर की बात करेंगे दोस्तों, One UI 2.1 है, एंड्रॉइड 10 पर बेस्ड है, कोई भी बैंड चाइनीज एप्स नहीं है, कोई फालतू के ब्लोटवेयर आपको नहीं मिलते। एक्सपीरियंस मेरा काफी ज्यादा बढ़िया था, काफी स्मूथ है, काफी फास्ट है, और साथ में दोस्तों मल्टीटास्किंग एक्सपीरियंस मेरा काफी कमाल का था। एक साथ अगर मुझे 3-4 ऐप यूज करना है, वो
सब मैं कर सकता हूँ आसानी से। मुझे एक तरफ अगर YouTube के वीडियोस देखना है, एक तरफ मुझे Google का इस्तेमाल करना है, एक तरफ मुझे अगर WhatsApp यूज करना है, दूसरी तरफ मुझे अगर Netflix यूज करना है, वो सब मैं कर सकता हूँ बिना कोई लैग और स्टटर के इस टैबलेट के थ्रू दोस्तों। तो बहुत ही ज्यादा मजेदार एक्सपीरियंस था मेरा वहां पर, तो वो सब कुछ आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर में दोस्तों आपको काफी मजा आएगा, ऑप्टिमाइज उन्होंने काफी बढ़िया किया है, यहाँ पर एक्सपीरियंस आपका काफी कमाल का होगा। कनेक्टिविटी की बात करेंगे, ब्लूटूथ वर्जन 5.1 है, आपको डुअल बैंड वाईफाई है, जीपीएस है और वाईफाई वाला खाली और एलटी वाला वर्जन मिलता है, तो वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिए। मेरे पास इसमें एलटी है लेकिन मैंने अभी तक सिम कार्ड तो नहीं डाला हूं, लेकिन वाईफाई का यूज कर रहा हूं तो वहां पर मुझे काफी सही लग रहा है। स्टोरेज और रैम सपोर्ट की बात करें दोस्तों तो आपको इसमें मिलता है UFS 3 के स्टोरेज का सपोर्ट, यस, और साथ में रैम मुझे श्योर नहीं है, मुझे लगता है LPDDR4X होगा, लेकिन ऑनेस्टली कोई लैग स्टेटर वैसे नॉर्मली मुझे इसमें नहीं दिखाई दिया। सिक्योरिटी दोस्तों, सिक्योरिटी काफी अच्छा है, इसमें आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है। आप देखिए दोस्तों, अगर आप ऐसे पोर्ट्रेट मोड में इस्तेमाल करते हैं टैबलेट का, तो मैं ऐसे फिंगर रख के आसानी से इसको अनलॉक कर सकता हूं, तो काफी कन्वीनियंट है, काफी ज्यादा फास्ट, और उसी में पावर बटन है तो प्रॉब्लम नहीं है। और फेस अनलॉक भी इसमें आपको मिल जाता है। फेस अनलॉक के लिए ऐसे अगर यूज करेगा तो बेटर रहेगा, क्योंकि इस तरफ आपको कैमरा मिलता है, तो सिक्योरिटी पर्पस के लिए वो दोनों चीज मुझे काफी एक्यूरेट लगी है, उसमें कोई इशू नहीं हुआ। ऑडियो क्वालिटी दोस्तों इसकी कमाल की है, आपको क्वाड स्पीकर्स मिलते हैं, AKG ट्यून्ड है, और दोस्तों एक्सपीरियंस जबरदस्त था मेरा इसके अंदर। हालांकि ऑनेस्टली कहूं तो मैं ईयरफोन्स लगा के इस्तेमाल करता हूं, मेरा काम वहीं पर हो जाता है, लेकिन इनकेस अगर मेरी बेटी को अगर कुछ देखना रखना होता है, टीवी बंद रहता है, इसमें लगा दिया मैंने उसका कार्टून वगैरह, और वो जो ऑडियो आती है आहा मजेदार है, तो वैसा टीवी जैसा ही फील होता है। तो AKG ट्यून्ड आपको मिलता है, कमाल का ऑडियो एक्सपीरियंस होगा स्पीकर से, और ईयरफोन्स में तो ऑब्वियसली डॉल्बी एटमॉस वगैरह का सपोर्ट है, तो नो डाउट वहां पर भी एक्सपीरियंस आपका कमाल का होने वाला है। डिस्प्ले की बात करेंगे दोस्तों तो आपको यहां पर 11 इंच की डिस्प्ले मिलती है, ये दोस्तों WXQGA LTPS LCD डिस्प्ले, जी हां, और 2560 by 1600 का आपको रेजोल्यूशन मिलता है। इसके अंदर जो ब्राइटनेस है दोस्तों वो 500 निट्स की HDR10+ का आपको सपोर्ट मिलता है, सब कुछ आपको इसमें बढ़िया मिलता है। वैसे बेजल्स भी अगर आप देखेंगे आपको कम मिलते हैं टैबलेट के हिसाब से, लेकिन वो रहते हैं क्योंकि ऑब्वियसली जब आप टैबलेट इस तरीके से होल्ड करते हैं तो वो एक्सीडेंटल टचेस से उसको बचाने के लिए, और यहां पर इसको एक्सपीरियंस को और बढ़ाने के लिए दोस्तों 120 हर्ट्ज आपको रिफ्रेश रेट मिलता है, बहुत ही ज्यादा स्मूथ चलता है दोस्तों 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट में, काफी बढ़िया एक्सपीरियंस आपका होगा। कंसीडरिंग दोस्तों ये एक LCD डिस्प्ले, इट डजंट फील लाइक चीप। इसकी जो ब्राइटनेस है ना दोस्तों, जो विविंग एंगल्स है ना, वो बहुत ही कमाल के। मैं आउटडोर भी लेके गया, काफी विजिबल था, और वीडियो एक्सपीरियंस मेरा इसमें बहुत ही ज्यादा कमाल का था। इमेजिन दोस्तों अगर आप गेम खेलने के लिए भी इस टैबलेट को लेते हैं, तब सोचो कितने बढ़िया एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर इसमें मिलेगा। नो डाउट दोस्तों डिस्प्ले काफी अच्छी क्वालिटी का है, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट उसको और भी इंप्रूव करता है, तो मेरे ख्याल से डिस्प्ले के मामले में मेरा जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही कमाल का था। मेरा नॉर्मल स्मार्टफोन से जब मैं इस पर स्विच किया और जब यूट्यूब वाले काम किया और दूसरे काम किया, ऑनेस्टली आप खुद नोटिस करेंगे, जब आप एक फोन से टैबलेट पे जाएंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आप एक्चुअली में क्या कर रहे हैं। परफॉर्मेंस की बात करेंगे दोस्तों, असली खेल तो सैमसंग ने यहां किया है, आपको स्नैपड्रैगन 865+ मिलता है, यही चाहिए था हमें सैमसंग के इस टैबलेट में, स्नैपड्रैगन 865+ है, और परफॉर्मेंस सुपर फास्ट थी। मैंने इसमें गेम्स वगैरह खेला, बोलने की जरूरत नहीं है, जबरदस्त क्वालिटी का आपको एक्सपीरियंस मिलेगा गेमिंग के दौरान, और नॉर्मली तो दोस्तों पूछो मत। तो मेरे ख्याल से इस बार सैमसंग ने बाजी मार लिया है। सैमसंग टैब S7 सीरीज में उन्होंने 865+ वाला प्रोसेसर दिया है, मुझे नहीं लगता है कि इससे ज्यादा हमें सैमसंग से कुछ मांगना चाहिए। अब बैटरी दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टैबलेट के लिए उसकी बैटरी होती है, और ये दोस्तों आराम से मेरा एक दिन तो पूरा ही निकल देता है और दूसरा दिन भी चल जाता है। इसमें 8000 mAh की बैटरी मिलती है दोस्तों, जी हाँ, बहुत जबरदस्त मुझे इसमें बैकअप मिलता है, और साथ में 15 वॉट का चार्जर उन्होंने बॉक्स में दिया है इसको चार्ज करने के लिए। देखिए चार्जिंग के लिए तो थोड़ा वक्त लगता ही है दोस्तों, और 45 वॉट के चार्जिंग का सपोर्ट दिया है। अगर आप वो वाला चार्जर अलग से परचेस करेंगे तो ये उससे तो फास्ट होगा, लेकिन 15 वॉट से थोड़ा वक्त लग जाता है। लेकिन दोस्तों बैटरी बैकअप इसका किलर है, जबरदस्त बैटरी बैकअप मुझे यहाँ पर मिला है। मैं बहुत सारे काम कर रहा हूँ इसमें, मुझे वहां पर कोई प्रॉब्लम वैसे नहीं हुई। तो मुझे लगता है जब आप इसको लेंगे और आप जब इस्तेमाल करेंगे तो आप खुद पता चलेगा कि कितनी किलर बैटरी आपको यहाँ पर इसमें मिल जाती है। अब कैमरा दोस्तों, एक टैबलेट में ना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, और हम जब भी टैबलेट लेते ना तो कैमरे पे इतना फोकस नहीं करते, लेकिन यहाँ पर ये वाला जो टैबलेट है इसका कैमरा आपको मजबूर करेगा फोकस करने पे। जी हाँ, आपको पीछे डुअल कैमरा मिलता है 13 और 5 मेगापिक्सल का, LED फ्लैश वगैरह भी दे दिया है, 4K वीडियो आप शूट कर सकते हैं। आपको इसमें फुल HD में EIS मिलता है, वीडियो बुके मिलता है, जी हाँ वीडियो बुके आपको मिलता है, नाइट मोड वगैरह लगा हुआ है, पोर्ट्रेट वगैरह के तमाम फीचर्स AI वाले आपको मिल जाते हैं, और 5 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रावाइड सेंसर भी मिलता है। सामने 8 मेगापिक्सल की सेल्फी है, फुल HD वीडियो शूट कर सकते हैं, यहां पर भी आपको EIS मिलता है, यहां पर भी वीडियो बुके मिलता है, पोर्ट्रेट वगैरह है, डूडल है, AR जोन है, वैसे वो रियर में भी मिल जाते हैं। तो सेल्फी में भी कोई कमी नहीं छोड़ी है, सेल्फी में भी बहुत सारे उन्होंने इंपॉर्टेंट फीचर्स दे दिए। अब कैमरा
कैमरा सैंपल्स मैंने ऑलरेडी अपने अनबॉक्सिंग वीडियो में शेयर कर दिया था, लेकिन मैं यहाँ पर कंक्लूजन दूं तो मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। इसका कैमरा दोस्तों बहुत अच्छा है, काफी बढ़िया पिक्चर्स लेता है, शार्प है, बुके भी बढ़िया है, और स्पेशली दोस्तों जो वीडियो बुके था ना इसका वो सुपर्ब था, मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो वो आप एक टैबलेट से यहाँ पर ले सकते हैं, और नाइट मोड भी है, और नाइट में भी कमाल के पिक्चर्स आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। अच्छा काम किया सैमसंग ने, इनका जो इमेज प्रोसेसिंग जो हम ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं वो सब कुछ उन्होंने बढ़िया किया है, अच्छे फोटोज आप निकाल सकते हैं। तो रियर और सेल्फी दोनों में दोस्तों आपको कैमरा क्वालिटी अच्छी मिल जाती है टैबलेट के हिसाब से, तो वहां पर भी एक्सपीरियंस आपका अच्छा होने वाला है। डेस्क मोड को हम नहीं बोल सकते दोस्तों, आपको इसमें मिलता है, और ये कीबोर्ड के साथ में जो बुक कवर है इसके साथ में एक्सपीरियंस आप और भी बढ़ा सकते हैं। और ये जो ट्रैक पैड है ये मल्टीपल जेस्चर के सपोर्ट के साथ में मिलता है, तो बहुत ही ईजी मेरा काम हो गया। वैसे ये सेपरेटली सोल्ड होता है, तो आपको अलग से परचेस करना पड़ेगा, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां पर जाके चेकआउट करिए। तो पूरा कंप्यूटर जैसा फील हो जाता है। तो जैसे कि मैंने कहा, मैं जब इसको बाहर लेके जाऊंगा तो ये भी मेरा साथ ही रहेगा, तो मुझे वो लैपटॉप वाला फील यहां पर मिलेगा। तो सैमसंग का जो डेस्क मोड है एकदम पूरा के पूरा डेस्कटॉप फील आता है उसमें, और एक्सपीरियंस आपका एकदम दुगना हो जाएगा अगर आप उसका इसमें लगा के इस्तेमाल करते हैं। कुछ और फीचर्स की मैं बात करूं दोस्तों, तो आपको उसमें माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट भी मिलता है। अगर आपको वाईफाई वाला वर्जन लेते तो उसमें अलग से मिलेगा, और सिम कार्ड वाला भी लेंगे तो उसमें भी आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको एक्सपांड करना है स्टोरेज, हालांकि मुझे लगता नहीं जरूरत पड़ेगी, लेकिन वो भी आप यहां पर कर सकते हैं। डुअल माइक मिलता है दोस्तों आपको नॉइस कैंसिलेशन के लिए, तो अच्छी बात है। साथ में आपको नोटिफिकेशन LED लाइट नहीं मिलती है, और 3.5mm जैक नहीं मिलता है। तो आपको टाइप सी पोर्ट है, टाइप सी ईयरफोन्स का इस्तेमाल करिए या वायरलेस करिए, आपको वो ऑप्शन मिल जाता है। अब मेरा फुल एंड फाइनल ओपिनियन क्या है, मैं ऑनेस्टली कहता हूं मेरा एक्सपीरियंस इससे बहुत अच्छा है दोस्तों, और मैं YouTube के कामों के लिए यूज किया हूं, बहुत सारे दूसरे काम कर रहा हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम अभी तक नहीं हुई इस टैबलेट में, उम्मीद करता हूं आपको भी नहीं होगी। और ये इंडिया में 56,000 से स्टार्ट होता है वाईफाई वाला, और 64,000 का है LTE वाला, मतलब अंडर 60,000 देखा जाए एंड्रॉइड में मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट टैबलेट है। और इस बार सैमसंग ने उनकी S7 सीरीज के साथ में बहुत अच्छा काम किया है, मैं ऐसे यहां पर बोल सकता हूं। अब जो है वो है, जानबूझ के तो हम बोल नहीं रहे, क्योंकि मुझे अच्छा लगा, मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था। स्नैपड्रैगन 865 प्लस दिया है, मुझे बहुत खुशी हुई, तो मेरे ख्याल से ये टैबलेट मुझे अच्छा लगा है। मैं आपको रेकमेंड करता हूं, अगर आपकी बजट अंडर 60,000 है तो आप इसको जाके चेकआउट करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हो, आपको और भी इंफॉर्मेशन वहां पर मिल जाएगी। इतना ही था दोस्तों इस वीडियो में। वीडियो पसंद आएगी लाइक करना, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।